खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला में पिछले कई सालों से ये इंतखाबी सियासत में छाए हुए हैं। 2018 के इंतखाबात में कौमी की सारी नशिस्तें PMLN ने जीती थी। इस दफ़ा क्या फ़र्क होने जा रहा है? खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस दफ़ा इंतखाबी मैदान 2018 से थोड़ा मुख्तलिफ है। 2018 में लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट PTI के पुष्ट पे खड़ी है, लेकिन आपने 5 सीटें कौमी की यहाँ से निकाल ली थी। इस दफ़ा PTI मैदान में नहीं है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? जी, गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा एक किला है और नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत का कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में भी आता है। तो हमें तो ये तवक्को है कि ये हम 2013 में भी हमने क्लीन स्वीप किया था, 18 में भी किया था और इंशाल्लाह 2024 में भी करेंगे। आवाम का जो उनके वाबस्तगी है और उनका जो लगाव है मियां नवाज शरीफ के साथ और पार्टी के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और एक कुछ गम व गुस्सा भी है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया गया, तो वो जो नाइंसाफ़ी है उस का इंसाफ भी इस दफ़ा इंशाल्लाह गुजरांवाला के वोटर करेंगे। अच्छा, 2 दफ़ा आप क्लीन स्वीप कर चुके हैं, तो क्या चीज़ है जो आपने हल्के के लोगों के लिए ऐसी की कि वो आपको बार बार वोट कर रहे हैं? जी, 2-3 बातें हैं जी। एक तो जो हल्के की जो तरक्याती ज़रूरियात हैं उन पे हम मुस्तकिल काम करते रहते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिन्हें हम कहते हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज, सीवरेज है, गंद की सफाई है, स्कूलों की बेहतरी है, इसी तरह अस्पताल की जो सहूलियात हैं। बस एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत एक गम व गुस्सा है वो ये है कि जब मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उन्होंने तमाम जो दवाइयाँ थी वो मुफ्त की हुई थी अस्पतालों में, टेस्ट मुफ्त किए हुए थे। तो जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई, वो मुफ्त दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई, वो टेस्ट भी ख़त्म हो गए। तो लोगों क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ा इशू है, तो लोगों की ये ख्वाहिश है कि भी वो दोबारा से वो सारा मामला, अगर वही हुकूमत है, वही वसाइल हैं, लेकिन नून लीग जो है वो डिलीवर करती है, ये डिलीवर नहीं करके गए। तो यहाँ गुजरांवाला में जब हम आप ऑन द ग्राउंड हैं, फिर पंजाब हुकूमत की जो भयानक परफॉर्मेंस थी 18 से 22 भी, वो भी एक इशू है कि लोग चाहते हैं कि बस वो खुर्रम दस्तगीर खान, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान, और गुलाम दस्तगीर खान, और गुलाम दस्तगीर खान, चौधरी बलाल निसार, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। तो देखिए ये दो सिनेरियोज हैं, कौमी मामलात भी हैं और लोकल मामलात भी हैं। दोनों में हम मुस्लिम लीग नून रिस्पॉन्ड करती है अपने वोटरों को। 2 सिनेरियोज हैं। एक, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 4 साल बुजदार जैसे नाहल शख्स को वज़ीर आला रखा, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। 16 माह की PDM शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसका आपको नुकसान मिलेगा। जो महंगाई हुई, जो पाकिस्तान में बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट, वो भी तो एक चैलेंज आएगा ना। लोग पूछेंगे कि आपके दौर में ये 16 महीनों में जो कुछ हुआ है उसका क्या करेंगे? देखिए, मैंने अभी तक जो अपनी इंतखाबी मुहिम में पूरे शहर में जा रहा हूँ, बल्कि शहर से बाहर भी जा रहा हूँ, ये जो खदशा था ये दुरुस्त साबित नहीं हुआ। जो वोटर है ना जी, वो माजी की सज़ा से ज़्यादा मुस्तकबिल की उम्मीद के ऊपर फोकस्ड है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो उस पार्टी को वोट करना चाहते हैं जो उनकी नज़र में महंगाई का हल करेगी, जो उनकी नज़र में बिजली के बिलों का हल करेगी। और हमारा जो उनके सामने हमेशा से इस्तदा भी है कि सिर्फ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स वो हैं जिन्होंने करके दिखाया, जिन्होंने महंगाई 2018 की जो 13 में जो महंगाई थी उसको कंट्रोल करके दिखाया था, लोड शेडिंग को कंट्रोल करके दिखाया। तो लिहाजा वो जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ हमारे हाथ में है। तो ये जरूर है कि लोगों के जहन में ये खदशा है, लेकिन ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है कि जो वोटर है वो नवाज शरीफ के हवाले से मुस्तकबिल के ऊपर फोकस्ड है, बजाय कि वो कहेंगे जी 16 माह की सजा देनी। खुर्रम साहब, अगर बल्ला मैदान में होता है तो मैच का ज्यादा मजा नहीं आता? नहीं जी, मैच तो इलेक्शन कोई भी आसान नहीं है। वो चाहे 13 का भी हो, वो 18 का हो। 18 में तो हमें यूँ महसूस होता था कि शायद हम किसी गैर मुल्क में आ गए हैं, जिस किस्म का ट्रीटमेंट था। लेकिन अभी भी हम तो इलेक्शन अपना पूरी मेहनत से, पूरे वल्वले से, पूरे जज्बे से, और जो हमारा एक तरीक़ेकार है कि
हर इलाके में जाकर वहाँ के लोगों से बात करनी है। और ये भी एक तब्दील हो रहा है जी मलिक साहब पाकिस्तान की जमहूरियत में, कि अब ये कम है कि जी एक कोई MNA MP का उम्मीदवार खड़ा होकर अवाम से खिताब करेगा। अब तो हर इलाके में जाकर वहाँ के बुजुर्गों से, नौजवानों से गुफ्तगू करनी है, उनको समझाना है कि ये क्या मामलात हैं, कैसे आगे चलना है, कौन पहले आगे लेकर चला और कौन जो है उसमें नाकाम हुआ है। अच्छा खुर्रम साहब, आपके इलाके में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कुछ ऐसी चीज़ है जो अगर दोबारा ये लोग आपको असम्बलियों में भेजते हैं तो आपके जहन में ये खाका हो कि मैं अब आऊँगा ना तो यहाँ कोई कंप्यूटर साइंस का अदारा बनेगा या मेडिकल कॉलेज बनेगा या कोई रिसर्च सेंटर बनेगा, कुछ ऐसे जहन में है चीज़? जी, दो चीज़ें हैं जी। आई थिंक सबसे ज़्यादा इस वक्त गुजरांवाला को ज़रूरत है एक नए बड़े हस्पताल की, जो जनरल हॉस्पिटल जैसे हम कहते हैं, तो वो हमारी तरजीह है। और दूसरा एक यूनिवर्सिटी तरजीह है। अगर वक्त हो तो कभी आप दिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2008 से 18 के दौरान तमाम जो सरकारी स्कूल थे वो नए बना दिए, नए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अंदर जो है वो नया फर्नीचर, जो उनकी सहूलियात थी वो हमने, तो स्कूलों के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिचुएशन है, सड़कों के हवाले से बहुत अच्छी सिचुएशन है। मेडिकल कॉलेज हमने मलिक साहब 2011 में बना दिया था, अब तो बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि उसके साथ एक 500 बिस्तर का अस्पताल भी है, वो भी नया बना दिया था। बल्कि वो भी जब हमारी हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की तो उसका स्ट्रक्चर खड़ा था, तो वो 4 साल जो एक अज़ाब इमरानी था उस दौरान वो उसको चालू भी नहीं कर पाए, तो अभी हमने चालू करवाया उसको दोबारा। तो अब इशू ये है कि शहर के अंदर एक अस्पताल चाहिए, एक यूनिवर्सिटी की डेफिनेटली यहाँ ज़रूरत है, लोगों की ख्वाहिश है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है लेकिन ख्वाहिश है। दूसरा ये है कि हमें जो है वो शहर की जो ख़ास तौर पर जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, गुजरांवाला पाकिस्तान के जो बड़े 5 शहर हैं उनमें से एक है, तो लिहाजा इधर एक बड़ी संजीदा तरीके से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम हमें बेहतर करना है, सीवरेज के निज़ाम में बहुत बड़ी बेहतरी आनी है। एक और चीज़ करिए मेरी फरमाइश के ऊपर, पिछली दफ़ा आया था तो यहाँ अभी भी कोशिश करूँगा उनसे पहलवानों से मिल के आऊँ, उनके को 5-10 नए अखाड़े बनाइए। गुजरांवाला की पहचान है वो बिल्कुल बिल्कुल अखाड़े, 10 अखाड़े तो बनने चाहिए। जी अखाड़े बनी। अखाड़ों से ज्यादा इस वक्त गुजरांवाला जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वेट लिफ्टिंग में जी। पेड़ा वाली लस्सी होनी चाहिए जी, और पहलवान होने चाहिए ने ताड़े शहर दे विच नजर आंदे, अगर ना नजर आंदे फिर पता नहीं लगेगा। नहीं तो दूसरी चलो ना, हुने तानू पलाने है लस्सी जिन्नी मर्जी का प्रोग्राम नहीं कर सका। हाँ, उसके बगैर नहीं नहीं देखो जी मेहरबानी, देखो जी मलिक साहब असल मेन्यू होता है कि पहले तुसी सिरी पाए खाने ने, मगज खाने ने, फिर लस्सी पीनी है, फिर उठन दे काबल नहीं तुसी रहना है जी, फिर होते ही पै जाना। लेकिन गुजरांवाला का दिल बहुत बड़ा है। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लोग तरक्की चाहते हैं, वो गालियां नहीं चाहते, वो इंतकाम नहीं चाहते, वो नफरत की सियासत नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल उनसे बेहतर हो। तो उसके लिए जो है वो हम मैदान में हैं और पहले भी खड़े थे, इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे।